नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज बहुत दुखी हूं आप लोगों से, इसलिए आप लोगों के सामने आया हूं। अक्सर आप लोगों के सामने किसी के साथ जब कोई घटना होती है तो वो लेकर के आता हूं, लेकिन आज खुद आया हूं आपके सामने। कुछ बातें करनी है आपसे, इसलिए आप लोगों के सामने आया हूं। अक्सर आप लोगों के मन में बहुत शिकायत बसी होती है, जैसे सरकार ये काम नहीं कर रही है, सरकार बेरोजगारी पे बात नहीं करती, सरकार जो है युवाओं को नौकरी नहीं देती, सरकार जो है गरीबी नहीं मिटाती, सरकार का ये प्रॉब्लम, सरकार का वो प्रॉब्लम, नरेंद्र मोदी ऐसे हैं, इन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया, हमारे पास के मुखिया काम नहीं करते, हमारे विधायक काम नहीं करते। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आपके मन में हमेशा से होती है। और बिहार जो है राजनीति का गढ़ माना जाता है। यहाँ के बच्चे बच्चे में राजनीति बसी हुई है। हर किसी को राजनीति के बारे में इतना कुछ पता होता है जितना अन्य किसी भी राज्य के किसी भी बच्चे को या किसी भी बुजुर्ग को पता नहीं होता। बिहार को ही राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता है। लेकिन आज जब आप लोगों के सामने आप लोगों की समस्या मिटाने का समय आया है तो आप लोग कहाँ हैं? आज जब वोटिंग हो रही है तो आप लोग कहाँ हैं? कहीं 38% वोट हो रहा है, कहीं 32% वोट गिर रहा है, कहीं 40% वोट गिर रहा है। अब कहाँ गई आपकी समस्याएं? अब कहाँ गए आपके सोच? अब कहाँ गए आपके विचार? मतलब क्या ये आप लोग जो सामने आकर के सबके सामने बोलते हैं, ये सब क्या है? ये सब मात्र एक दिखावा है या अपना गुस्सा फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक जरिया है? अगर अभी कहीं पे मार्केट पे जाया जाए तो 10 लोग जमा होकर के तुरंत बोलना चालू कर देते हैं, इस सरकार ने ऐसा नहीं किया। कोई बोलते हैं ये पक्ष अच्छा है, कोई बोलते हैं वो पक्ष अच्छा है। फिलहाल आप लोग वोटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? बिहार में चुनाव हो रहा है, मतदान का जो प्रतिशत है इतना ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। गर्मी का समय है, ये मानते हैं हम, गर्मी काफ़ी पड़ रही है, लेकिन क्या एक दिन आप समय नहीं निकाल सकते? क्या ये गर्मी आप लोगों के लिए इतनी अधिक है कि वो आपके आने वाले जो भविष्य को तय करेगी उसका निर्धारण आप नहीं कर सकते? अभी जो सरकार बनी हुई है उससे कई लोगों को समस्या है, लेकिन वो समस्या कैसे सॉल्व होगी? कैसे आपके मन पसंदीदा लोग आएंगे? कैसे वो सरकार आएगी? अगर आपको वही सरकार पसंद है तो उसी को लाने के लिए आप वोट करिए, या आपको जो भी पसंद है आप उसको लाने के लिए वोट करिए। लेकिन आप वोट करिए, आप वोट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप सोचिए, 100 में से सिर्फ 40 व्यक्ति, 38 व्यक्ति, 30 व्यक्ति, 32 व्यक्ति वोट कर रहा है। बाकी 68-70 लोगों को कोई मतलब नहीं है कि उनका भविष्य कैसा होगा, उनके भविष्य का निर्धारण कैसे होगा, कैसे आगे की दुनिया चलेगी। इससे आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। आप लोगों को बस ये मतलब होता है कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। सिर्फ एक दिन का समय चाहिए होता है, जिस दिन आप अपने मत का प्रयोग करके अपने उस व्यक्ति को ला सकते हैं, जिसको लाने के बाद आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है, आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। लेकिन आप अपने इस दिन का प्रयोग नहीं करते। कोई सोया हुआ है, किसी को कोई काम है, कोई कहीं चले गया है, कोई नानी के घर, कोई फूफा के घर। क्या यही है आपकी जिम्मेवारी? मैं उन 40% लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो जा कर के इस गर्मी में, तपती गर्मी में, धूप में खड़े होकर के भी अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों से काफ़ी दुखी हूं जो कि बाज़ार में, बीच बाज़ार में आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आता है तो कहीं ना कहीं सोए हुए रहते हैं। बिहार में अभी भी बहुत चरण का चुनाव बचा हुआ है। हम अब बिहार के सभी लोगों से ये हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं, प्लीज़ जिन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को आगे लोगों तक पहुंचाइए और वोट करिए, ताकि आपका भविष्य आपके चुने हुए लोगों के हाथों में हो। बहुत लोगों को सरकार से नाराज़गी होती है, लेकिन उस नाराज़गी को दूर करने के लिए आप सिर्फ भाषण देते हैं, मन में सिर्फ विचार रखते हैं, उसको धरातल पे नहीं लाते, ज़मीनी स्तर पे कोई काम नहीं करते। अपने मत का प्रयोग करने में क्या दिक्कत है? आपका एक वोट आपके सपनों को साकार कर सकता है। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ जा कर के वोट करिए। प्लीज़ ऐसा मत करिए जो आप लोग कर रहे हैं। वोट जा कर के दीजिए, अपने चुने हुए सरकार को लाइए जो आपको लगता है कि आप सही हैं, जो एक मेजॉरिटी को लगता है। कोई पार्टी 32% वोट लाती है, कोई पार्टी 38% वोट लाती है और सरकार बना लेती है। 62% लोग उसके खिलाफ होते हैं, उसके बाद भी वो सरकार बना लेती है, क्योंकि आपका वोट तितर बितर रहता है, आपके विचार तितर बितर रहते हैं। एक होकर के काम करिए। अब अगर आपको किसी से नाराज़गी है उसके आप खिलाफ जाइए, अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं उसके सपोर्ट में रहिए, लेकिन कृपया करके अपने वोट का प्रयोग करिए। कृपया करके जिस सरकार को आप चाहते हैं उसको चुनिए। ये आपका दिन है, ये आपका समय है।
हम आपसे हाथ जोड़ते हैं कि प्लीज़ वोट करिए। नानी, फूफा, मामा, मौसी, चाचा, चाची, आप जो भी हैं, दादा, दादी, सभी से निवेदन करते हैं, जिसका भी उम्र 18 वर्ष से प्लस हो गया है वो सभी लोग जाइए, प्लीज़ वोट करिए। दीदी, बहन, भाई, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, जो भी बिहार के लोग हैं, अभी बिहार में वोटिंग चल रहा है, उन सभी से मेरा निवेदन है। मैं आपसे सिर्फ इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि आपके सपनों को साकार करने का बस यही एक तरीका है कि आपको जो सही लगता है आप उसको वोट करिए। प्लीज़ एक दिन का समय निकालिए, जिस भी दिन आपके जगह पे वोट हो आप जा कर के वोट करें। मैं आपसे बस यही कहना चाहता था, यही कहने के लिए आज आपके सामने आया हूँ कि कृपया जा कर के अपना वोट करें, अपना जो वोट है उसको बर्बाद ना जाने दें। जी धन्यवाद।